हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका पर्सन आपसे स्पेशली क्या कहना चाहता है जो कि शायद वो कह नहीं पाता, तो इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ये रीडिंग होगी फॉर हु एवर नीड्स इट, सो जिनको भी इन मैसेजेस की ज़रूरत है आप वो देख सकते हो। कंडीशन जो भी है आपकी, जहाँ पे आप शायद बात कर रहे हो शायद नहीं कर रहे, लेकिन देयर आर सम थिंग्स दैट योर पर्सन रियली वांट्स टू से, लेकिन वो कह नहीं पाता, तो वो हम जानेंगे इस रीडिंग में। चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, आई होप इसके मैसेजेस आपके साथ मैच करें। सो इस रीडिंग में हम एक्स के साथ भी एक्स के मैसेजेस भी लेंगे, स्पेशली यूजिंग द अदर डेक, जो कि मैं यूजली एक्स के डेक के एक्स के मैसेजेस का डेक मानती हूँ, जिसको हम उसमें से भी मैसेजेस लेंगे आप लोगों के लिए, जो लोग एक्स के साथ डील कर रहे हैं उनके लिए भी और अदरवाइज भी। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, जो भी है, करंट पर्सन है, एक्स है। लेट्स फाइंड आउट कि क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए। पहले हम टैरो से जानेंगे, उसके बाद हम उसके बाद हम मैसेज कार्ड्स देंगे और उसके बाद हम एडिशनल गाइडेंस के लिए ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून, लेट्स बिगिन। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, लेट्स फाइंड आउट। नाइन ऑफ सोल्स। देयर इज समथिंग जो आपके पर्सन को परेशान कर रही है चीज़। हो सकता है उसका काम का प्रेशर, हो सकता है उसकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट रहता है, काफ़ी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे इसके लिए रात को सुकून से सो पाना भी मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है आपके पर्सन के लिए जहाँ पे ये बहुत कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है कि इनके लिए खुद के लिए भी टाइम निकालना एट टाइम जो है वो मुश्किल हो जाता है। सो मुझे नहीं लगता कि आपका जो भी पर्सन है वो राइट नाउ एक एक सुकून की लाइफ जो होती है वो मिसिंग है आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ। वो डेफिनेटली आपको बताना चाहता है कि अगर आपको लगता है कि उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही है तो ऐसा नहीं है। नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, आपकी बात हो रही है नहीं हो रही, लेकिन आपको शायद उस इंसान को लेके आपको लगता है कि इसकी लाइफ तो वाव है, चाहे वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल क्यों नहीं है, चाहे कुछ भी चल रहा है उसकी लाइफ में, या फाइनेंशियली वो जितना भी स्ट्रांग क्यों नहीं है आपका पर्सन, लेकिन उसको कुछ इश्यूज हैं जो कि वो आपसे शायद शेयर नहीं कर रहा। चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जॉब को लेके इश्यूज हैं, या उसके गोल्स अचीव नहीं हो रहे, कुछ ऐसा है जो आपका पर्सन खुश नहीं है जिससे अपनी लाइफ में, लेकिन आप शायद ये सी नहीं कर पाते हो। यू कांट सी दिस हैपनिंग, क्योंकि आपको लगता है, आपके माइंड में जो एक इमेज है कि वाह ये पर्सन तो ऐसा है, इसकी लाइफ तो परफेक्ट है, तो यू डोंट सी थ्रू थिंग्स। आपको नहीं आइडिया कि उसकी लाइफ में जो स्ट्रेसेस हैं आप उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो डेफिनेटली आपको बताना चाहता है कि कुछ ऐसा है जो उसकी लाइफ में अच्छा डेफिनेटली नहीं है, और वो इतना अच्छा नहीं है कि आपकी सोच है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सिक्स ऑफ कप्स। हो सकता है उसकी फैमिली के इश्यूज हों कुछ, और हो सकता है कि अपनी फैमिली में, हो सकता है उसकी या तो सिबलिंग्स को लेके कोई इश्यूज चल रहे हैं, या फिर उसके खुद के अपनी फैमिली के साथ इश्यूज जो है वो डेफिनेटली चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो रात को सो भी नहीं पाता। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको वो सोचता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है, और वो डेफिनेटली शायद आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, शायद आप लोगों का बॉन्ड इतना फ्रेंडली नहीं है जहाँ पे आपको वो इन डेप्थ बता सके कि व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन डेफिनेटली वो आपसे ये भी कहना चाहता है कि जो भी सिचुएशन है उसकी लाइफ में राइट नाउ, इस पूरे सिनेरियो में वो डेफिनेटली पास्ट को मिस करता है और अपनी लाइफ को और आइडियलाइज करता है कि काश मेरी लाइफ में ऐसे ये चीज़ सॉर्ट आउट हो चुकी होती, या ये चीज़ ऐसे परफेक्ट होती। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन ये भी सोचता हो कि काश मेरी लाइफ में वो टाइम वापस आ जाए जब ये सारी टेंशन नहीं होती थी, जैसे बचपन अक्सर लोग मिस करते हैं। हो सकता है उस तरह की एनर्जी भी हो सकती है, स्पेशली अगर ये इनके इश्यूज जो हैं वो सिबलिंग्स या फैमिली से रिलेटेड हैं, तो हो सकता है कि वो उस टाइम को मिस करते हो जहाँ पे उनके साथ ये सब नहीं हो रहा था, या उनके ऊपर शायद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो इनकी लाइफ में जहाँ पे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो, जिसकी वजह से ये पास्ट मिस कर रहे हैं कि काश वो टाइम आ जाए जहाँ पे ये ईजी थे, फ्री थे, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द लवर्स। आपका पर्सन एक और चीज़ आपसे कहना चाहता है कि इसका बहुत दिल करता है कि इसकी लव लाइफ में कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्ट्रेस है, जो इश्यूज हैं, वो इसको कोई भी डिसीजन अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जो है वो लेने नहीं दे रहे राइट नाउ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एस ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है इसके ऊपर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एक दबाव हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इसकी सर के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। एक और रीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स यूजली
इवन दो ये अबंडेंस को इंडिकेट करता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है इससे, तो हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग भी रहे हो किसी चीज़ पे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। हो सकता है उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो जिसके ऊपर वो ज़्यादा अपसेट है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। उसके अलावा लेट्स सी और क्या कहना चाहता है। 7 ऑफ कप्स, बहुत बिजी एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत कुछ सोच रहा है और उसको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा। सो अगैन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर, और वो आपसे कहना चाहता है कि चाहे वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है या नहीं करना चाहता, जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं वो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे कि वो अपने बारे में कुछ सोच सके। और डेफिनेटली आपका पर्सन परेशान है किसी चीज़ को लेकर। लास्ट कार्ड देखते हैं, 10 ऑफ सोल्स। दिस पर्सन कैन नॉट वेट कि वो जब कब वो टाइम आएगा जब वो इन सारी सिचुएशन से निकल सकेगा। एक कार्ड लेंगे लवर्स के लिए फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। लेट्स सी, 8 ऑफ कप्स। यस, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा चाह रहा है कि ये जल्द से इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाए, ताकि वो अपनी लव लाइफ के ऊपर फोकस कर सके या अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के ऊपर फोकस कर सके। लव लाइफ अगर हम कहें यहाँ पर तो ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर द मी टाइम। अपने लिए बेचारे के पास टाइम नहीं है आपके पर्सन के लिए, तो लव लाइफ को सोचना इज़ अ सेकेंडरी थाट, लेकिन एक इमोशनल फुलफिलमेंट लाइफ में इसके नहीं है फॉर श्योर। सो डेफिनेटली आपको बताना चाह रहा था ये। उसके अलावा देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहता है आपके लिए, स्पेशली अगर आप एक्स के साथ डील कर रहे हो। लेट्स सी कि क्या है उसके दिल में, क्या वो कहना चाहता है आपसे। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर झूठ बोला हो सकता है कुछ और इसने आपसे छुपाया हो जिसके ऊपर ये शर्मिंदा है आपसे और रिग्रेट करता है कि उसने आपसे क्यों सच नहीं कहा। तो हो सकता है कि वो स्ट्रगल जो कर रहा है वो आप देख नहीं पाते, इसीलिए शायद वो शुरू में जो मैसेज हमने एक पिक किया था कि कुछ ऐसा है जो कि आपको लगता है कि परफेक्ट है इसकी लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। सो देयर इज समथिंग जो इसने आपसे झूठ बोला है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। इसका आपके पास होना भी इसको बहुत ज़्यादा एक खुशी, एक सुकून और एक अलग किस्म की वाइब में रहता है। तो राइट नाउ डेफिनेटली आपसे कहना चाहता है कि आपको मिस कर रहा है या उस टाइम को मिस कर रहा है जो आपके साथ इसने स्पेंड किया या जब आपकी प्रेजेंस इसकी लाइफ में थी। राइट नाउ इट्स नॉट द केस मे बी फॉर सम ऑफ यू, लेकिन येस वो उस टाइम को मिस करता है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। जो भी आपका लास्ट टाइम शायद रहा इस इंसान के साथ, चाहे मीटअप था, चाहे लास्ट ब्रेकअप वाली चीज़ थी, या फिर जो भी आपका लास्ट टाइम टुगेदर था इस इंसान के साथ, चाहे वो टेक्स्ट पे था, रियल में था, फेस टू फेस था, वो उसको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद है। नो मैटर आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई हो, लेकिन उसको सब कुछ याद है एज इट इज़। लेट्स सी कि और मैसेजेस क्या हैं और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स सी, व्हेन द टाइम इज राइट वी विल बी बैक टुगेदर। उसको लगता है कि जब टाइम सही होगा तो हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे दोबारा से। सो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि राइट नाउ उसका टाइम जो है वो परफेक्ट नहीं है इस पूरे सिनेरियो को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आई कांट वर्ड माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। वो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे कह भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ ऐसा है जो कि इसको लगता है कि राइट नाउ शायद करंट सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जब टाइम होगा, जब रियलिटी ऐसी होगी जहाँ पे उसको सर्कमस्टांसेस ऐसे लग रहे होंगे कि जहाँ पे ये ओपन अप कर सके, तो ये डेफिनेटली आपको बताएगा जो भी ट्रूली आपके लिए फील करता है। लेट्स सी के ओरेकल मैसेजेस क्या हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन, और आई मीन पर्सन क्या कहना चाहता है वो तो हमने देख लिया। लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है इस पूरे सिनेरियो में, आपको क्या करना चाहिए। Gifts from God. We angels bring you gifts from Creator. Open your arms to receive. Be ready and receptive to receive a gift from God. मुझे नहीं लगता कि आपको इस सिनारियो में कुछ करना चाहिए, जस्ट दैट कि आपको पेशेंट रहना चाहिए और अपने पर्सन को अपने पास आना, उसको स्पेस दो कि जब वो इस सब चीज़ों से फ्री हो जाए तो वो आपके पास आए, क्योंकि आपका यहाँ पे पॉजिटिव रहना और बिलीव करना इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड। Pay attention to the thoughts and ideas that come to you as they are answered prayers. अपनी कोशिश करो कि आप अपने be receptive to the idea, thoughts जो आपके माइंड में आती हैं when you think of this person. लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव वाइब में होगी तभी आप सही आंसर, सही मैसेजेस रिसीव कर सकोगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, अगर आप अनहैप्पी थॉट्स सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका वो ईगो होगा या नेगेटिव थॉट्स होंगी जो आपको डिफरेंट मैसेजेस देंगी। इन एक्चुअलिटी आपको राइट ना इस पूरी सिचुएशन को लेकर स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ,
जब टाइम होगा, जब सर्कमस्टांसेस थोड़े क्लियर होंगे आप दोनों के लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए फेवरेबल होंगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है आपका अपनी थॉट्स को मॉनिटर करना और चेक रखना उनके ऊपर कि क्या मैसेजेस आपको डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं और क्या आप ओवर थिंक करके अपने अपने लिए चीज़ें खुद ख़राब कर रहे हो। सो डिटर्मिन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यार ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।